देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत अच्छा है। इसमें वर्मा सर कह रहे हैं कि आपके पास एक इंक्लाइंड रफ सरफेस है। इंक्लाइंड मतलब एंगल बनाया है। कितने डिग्री का इंक्लाइंड है? ये 30 डिग्री का है। ये आपकी एक रफ सरफेस है। तो वो कह रहे हैं कि साहब यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ था, रेस्ट पे था, इसको रिलीज किया। इसका मतलब आप समझ गए U बराबर 0 है। ये जो ब्लॉक है इस रफ सरफेस पे चलता है, रफ इंक्लाइंड सरफेस पे चलता है। और इनका कहना था कि इसने जो S है, दूरी है यहां से यहां तक की 8 मीटर की, वो 2 सेकंड में पूरी कर ली। यानी यहां से आपने इसको छोड़ा, ये रफ सरफेस है, इंक्लाइन पे है, इसको आपने यहां से रिलीज किया U बराबर 0। इसने जो 8 मीटर डिस्टेंस कवर किया 2 सेकेंड। तो बताना क्या है? रफ सरफेस है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो हो ही नहीं, कहीं बात वही बता दी। आपने कहा तो बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि इस डेटा से आप क्या निकाल लेंगे? एक्सेलेरेशन फाइंड आउट कर लेंगे कि किस एक्सेलेरेशन से ये आ रहा है। और उसके बाद आप जानते ही हैं, न्यूटन ने मरने से मेरे कान में क्या कहा था? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलेरेशन। वो लगा देंगे, हमको म्यू मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देख लीजिए। आइए सबसे पहले एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलेरेशन आपने कहा S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। U आपका 0 था तो क्या हो जाएगा? S बराबर ये 0 हो जाएगा, U से जब गुणा करें 0 हो जाएगा, तो हाफ at स्क्वायर। ये 8 है, ये 2 है, ये निकालना है। 2 सेकंड की बात चल रही, 2 2 कट गया, इससे कट गया 4, यानी एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल गया। दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है। आप देखिए, म्यू निकालना है, ये आपने निकाल लिया। तो कैसे निकालेंगे? तो बेसिक फिजिक्स आपको लगानी पड़ेगी। ये बॉडी है, कोई भी बॉडी हो, चाहे वो प्लेन पे हो, चाहे वो इंक्लाइन पे हो। धरती माता जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो सीधे लगती है, यानी धरती माता आपको छोड़ेगी नहीं। अगर इस बॉक्स का मास, ब्लॉक का मास m है तो mg से खींचेंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा? ये जो फोर्स खींच रहा है इसका रिएक्शन आएगा, कौन देगा? सरफेस देगा, और वो नॉर्मल टू द सरफेस होता है। यानी ये दाबेगी आपको, धरती माता नीचे खींचेंगी, तो जो सरफेस है वो नॉर्मली आपको रिएक्ट करेगी। सोती सर ने क्या बताया है कि अगर कोई वेक्टर है, mg क्या है? फोर्स है, एक वेक्टर राशि है, तो इंक्लाइंड है, तो इसको क्या करोगे? रिजॉल्व करेंगे। कैसे करोगे? ये वेक्टर आ रहा है तो इसका रेजोल्यूशन एक ये आ जाएगा और एक आपका ये आ जाएगा। ज्योमेट्री से कई बार हमने प्रूव किया, ये जो एंगल होता है वो इसके बराबर होता है। आइए यहाँ पे एक बार हल्का सा जल्दी से आपको रिव्यू करा दें। अगर ये इंक्लाइंड है, ये अगर आपका थीटा है, तो आपने कहा ये नॉर्मल आ रहा है, और ये सरफेस का नॉर्मल है, तो क्या होगा ऐसे सूरत हाल में? आप कहेंगे बहुत सिंपल है, इसके पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। आप देखिए बेटा, ये और ये नॉर्मल है, तो इतना एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगेन देखिए बेटा, ये और ये नॉर्मल है, आपको ये चाहिए था अल्फा, तो आप क्या कहेंगे कि भाई नॉर्मल में से, यानी 90 में से 90 माइनस थीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। तो देखो बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, तो अल्फा बराबर थीटा, यही आप चाहते भी थे। तो ये जो एंगल है इसके बराबर है। कई बार बताया है, इस बार भी बताया है। ध्यान रखिएगा, जब तक बेटा आप खुद ये ज्योमेट्री नहीं करेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए खुद भी याद कीजिए, रटा ना कीजिए। एक बार करके, 2 बार करके, 3 बार करके देख लिया, बस काम बन गया। भाई साहब, आपको एंगल मिल गया, ये आपका वेक्टर था, तो एंगल वाला क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? बता देते हैं इसको, इसका काम खत्म हो चुका है। वीडियो आपके पास है, देख लीजिएगा बैक करके। क्या होगा? भाई साहब ये नीचे आएंगे तो इधर मोशन हो रहा है,
तो ये जो रफ सरफेस है वो क्या लगाएगी, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। वो किसके बराबर होता है, वो ही तो होता है म्यू टाइम ऑफ रिएक्शनरी फोर्स, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और रिएक्शनरी फोर्स के बराबर होता है। आर की क्या वैल्यू होगी, जाहिर सी बात है आर की वैल्यू होगी mg cos 30। क्यों, ये आपका नीचे लग रहा है और यही रिएक्शन ऊपर जा रहा है, ना ये ऊपर जा रहा है ना ये अंदर घुस रहा है, यानी दोनों फोर्सेस क्या है, बराबर है। देखिए दोनों फोर्स बराबर है, ठीक है। बराबर नहीं होते तो यूं चलते, यूं बराबर है, इसका मतलब जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ये हाथ लगा रहा है। आप कह सकते हैं R इक्वल टू mg cos 30, राइट बेटा, बस काम हो। न्यू अगर ये आ रहा है तो इसके अंदर एक्सेलरेशन है कितनी, वो भी आपने निकाल ली। हाँ, बॉडी का मास आपने m माना था, दर्शा आप रहे। अब क्या कीजिए, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। किसने बताया था, न्यूटन ने। किसको बताया था, सूत्री सर को। कहाँ बताया था, मरने से पहले उनके कान में, याद है, पिछले 42 क्वेश्चन इसी पे लगे। बस आप देखिए दो फोर्स दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है, एक फ्रिक्शन दिख रहा है। अपोजिट है तो घटेंगे, ज्यादा से कम होगा, ज्यादा कौन होगा, जिधर आ रहा है। तो आपने कहा सर mg sin 30 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, फ्रिक्शनल म्यू। म्यू किसके बराबर है, म्यू r किसके बराबर है, अभी बताया r बराबर mg cos 30। ये नेट फोर्स हो गया, किसके बराबर होगा, बॉडी के मास, बॉडी की एक्सेलरेशन, बॉडी का मास कितना है m, एक्सेलरेशन क्या है a। बस बेटा सॉल्व हो गया, सारी वैल्यू नोन है, g मालूम है, एंगल मालूम है, a मालूम है, म्यू नहीं निकाल पाओगे। चलो हम ही से निकालो, वरना क्लास में तो हम नहीं निकालते हैं, इतने बड़े तो हीरो हूं ही मैं, ये छोटे मोटे काम नहीं करता। निकाल लीजिए। आपने कहा सर जी कॉमन ले लें, 1 माइनस म्यू रूट 3 हो जाएगा। एलसीएम 2 है, इधर डायरेक्ट गुणा कर रहा है, ये जो एलसीएम 2 था यहाँ गुणा किया 8 हो गया। देखिएगा कमेंट में पूछते हैं कि सर ये 8 कहाँ से आ गया। 1 माइनस म्यू 3 8 बाई जी हो गया, जो कि आप 10 कह सकते हैं। ये निकालना है, माइनस में इधर ले जाइए, यानी पॉजिटिव हो गया। इसको इधर ले गए तो ये चीज इधर आ जाएगी, 1 माइनस 8 बटे 10 एलसीएम ले लिया तो 10 में से 8 गए 2 बचे। हमको क्या चाहिए था, म्यू, इसके बराबर होता ना रूट 3, तो रूट 3 यहाँ ले, 2 बटे 17.3। कैलकुलेटर जी जरा जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। तो उन्होंने बताया कि यह बराबर इसके। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा और कितना आसान क्वेश्चन